नीलिमा एक ब्यूटिशियन थी और उसका एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर था। हालांकि वो बहुत ही बेहतरीन मेकअप करती थी, फिर भी कुछ ही लोग आते थे उसके पास क्योंकि उसका पार्लर बहुत छोटा था। पर इस वजह से वो दुखी नहीं थी। वो अपना काम चुपचाप करते रहती थी और लोग उसके काम को बहुत पसंद करते थे। एक दिन नीलिमा की दोस्त मंजू आई वहाँ और बोली, हाय नीलिमा, कैसी हो तुम? हाय, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम इतने दिनों के बाद यहाँ आई। एक्चुअली नीलिमा, मेरी एक पहचान की लड़की है, उसकी शादी तय हो गई है। वो मुझे एक दिन फोन करके बोली कि तस्वीर खिंचवाने के लिए उसे मेकअप करवाना है, पर मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम था तो मैं नहीं जा सकती। सोचा कि ये ऑर्डर तुम्हें दे दूं, इसीलिए यहाँ आई हूँ मैं। कल सुबह 6 बजे वहाँ पक्का चले जाना। ये कहकर मंजू ने उसे एड्रेस काट दिया और चली गई वहाँ से। दूसरे दिन सुबह नीलिमा जल्दी जल्दी उस पते पे जा रही थी। रास्ते पे उसे एक बुजुर्ग इंसान दिखे जो खाना और पानी मांग रहे थे। कोई मुझे खाना दे दो, मुझे पानी पिला दो। उन्हें देखकर नीलिमा को बहुत दया आई और खाना एवं पानी उसे दे दिए जो वो लेकर जा रही थी। कौन है आप दादाजी? इतनी सुबह सुबह आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वैसे ही वो बुजुर्ग इंसान एक संत में बदल गए। ये देखकर वो चौंक सी गई। हे भगवान! मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ तुम्हारा दयालु प्रकृति देखकर, इसीलिए मैं तुम्हें एक चीज दूंगा। ये कहकर उस संत ने उसे एक जादुई मेकअप ब्रश दिया। नीलिमा ने उस ब्रश के लिए उन्हें धन्यवाद कहा और वहाँ से चली गई। फिर संत भी अदृश्य हो गए, जबकि संत ने कही थी कि वो जादुई ब्रश है, पर उसे लगा कि ये आम ब्रश के तरह ही है और वो इस बात पे ज्यादा ध्यान ना देते हुए अपने काम के लिए निकल पड़ी। नीलिमा उस पते पर पहुंच गई। श्रेया नाम की एक लड़की नीलिमा का इंतजार कर रही थी। नीलिमा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम्हारी दोस्त ने कहा था कि तुम आ रही हो यहाँ। ये कहकर वो मेकअप के लिए रेडी हो गई। नीलिमा अपने बैग में मेकअप ब्रश ढूंढने लगी, पर उस बैग के अंदर सब सामान था, सिर्फ ब्रश ही नहीं था। फिर वो सोचने लगी, अरे, मैं मेकअप का सारा सामान लाई हूँ पर मेकअप ब्रश ही नहीं है इसमें। फिर तो उस संत ने मुझे मेकअप ब्रश देकर बहुत उपकार किया है। यही सोचते सोचते उसने उस मेकअप ब्रश से मेकअप लगाना शुरू किया। बीच में वो ब्रश हवा में उड़ने लगा और मिनटों में पूरा मेकअप कंप्लीट कर दिया। ये देखकर नीलिमा और श्रेया दोनों हैरान रह गए। वाह, आप तो मैजिक भी जानती है। आपने तो मिनटों में ही बहुत खूबसूरत मेकअप लगाया है। श्रेया की दोस्त जो वहाँ बैठी थी, उसने भी नीलिमा की बहुत तारीफ की और उन्हें भी मेकअप लगाने को कहा। इस तरह हर कोई उसके गुण से प्रभावित हुए। उसी के साथ उसने बस एक दिन में ही अच्छी खासी रकम कमाई। फिर नीलिमा ने अपने छोटे से पार्लर को बड़े ब्यूटी पार्लर में तब्दील कर लिया उन पैसों के इस्तेमाल से। उसके बाद से उसका व्यापार बहुत अच्छा चलने लगा। उस मैजिक ब्रश की सहायता से नीलिमा काफी अमीर बन गई। नीलिमा के अच्छे कर्म की वजह से उस संत ने उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। एक बार एक अविवाहित नौजवान नरेंद्र नया हैदराबाद आया। जब वो घर तलाश कर रहा था, उसे एक छोटा सा घर मिला। वो उस घर में गया और सोचने लगा, हे भगवान, कितना मुश्किल है एक अविवाहित के लिए घर ढूंढना इस बड़े शहर में। कम से कम मुझे ये छोटा सा घर तो मिला। ये कहकर वो बहुत खुश हुआ। उस रात जब खुशी खुशी नरेंद्र सो रहा था, एक शैतान वहाँ आई और सोचने लगी, वाह, ये लड़का तो बड़ा हैंडसम है। आज के बाद से यही मेरा प्रेमी होगा। शैतान फिर उसके पास आके जगाने लगी। ओए, एक बार उठो ना स्वीटहार्ट, मैं बुला रही हूँ तुम्हें। तुम्हारी खूबसूरत प्रेमिका तुम्हारे पास आई है। मेरे प्रियतम, मेरे तरफ देखो ना, मैं यहाँ हूँ। ये सुनकर नरेंद्र अचानक से जग गया और शैतान को सामने देखकर चौंक गया। नहीं नहीं नहीं, शैतान नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, माफ कर दो। अरे लड़के, मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो? मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगी, बस मेरी बात तो सुनो। ठीक है, बताओ। जैसे ही मैंने तुम्हें देखा तुम मुझे पसंद आ गए। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। प्यार का इजहार करने वाली कविता तो नहीं याद है मुझे। तुम सोचो, मेरी शब्दी कविता है। तुम्हारी प्रेमिका शैतान, क्या तुम मुझे पसंद करते हो?
अरे बाप रे, अगर मैंने कहा कि मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ, फिर ये शैतान मुझे मार के खा ही जाएगी। डर के मारे उसने हाँ बोल दिया। ये सुनकर शैतान काफी खुश हो गई और शर्मा के चली गई। मैं बहुत खुश हो रहा था कि बहुत ढूंढने के बाद मुझे ये घर मिला। क्यों मुझे उन लोगों ने ये भूतिया बंगला दिया पता नहीं। अगर मैं ये घर छोड़ के चला जाऊं, फिर बाहर मुझे कोई दूसरा घर नहीं मिलेगा। मैं भगवान पे अब सब छोड़ रहा हूँ। यही सोचते सोचते वो सो गया। दूसरे दिन शैतान ने नरेंद्र के लिए खाना पकाया, उसके नींद से जगने से पहले ही। फिर नरेंद्र जैसे ही नींद से जगा, शैतान बोली, मेरे प्रियतम, स्वीट हार्ट, जागो, जाके ब्रश कर लो, मैंने तुम्हारे लिए उपमा बनाया है। नरेंद्र डर के मारे ब्रश करके उपमा भी खा लिया, जो कि बहुत स्वादिष्ट था। उपमा बहुत स्वादिष्ट था। ये सुनकर शैतान शर्मा गई और वहाँ से चली गई। उपमा खाने के बाद नरेंद्र बाहर चला गया। वो घर वापस आया रात में। शैतान उस घर में बैठ के रो रही थी। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें परेशान किया। तुम भले इंसान दिखते हो, इसीलिए मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ, बोलो बोलो। मेरा नाम रमा है। मनोहर नाम के एक इंसान ने मुझसे शादी की थी। पहले हमने एक दूसरे से प्यार किया, फिर शादी की। हम इस घर पे भाड़े पे रहते थे, पर मोहन एक अच्छा इंसान नहीं था। वो मुझे छोड़ के कहीं चला गया। इस वजह से मैं परेशान होकर आत्महत्या कर ली। फिर मैं शैतान बन गई और ऐसे ही घूमने लगी, पर मैंने किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई कभी। मैं ऐसे किसी की तलाश में हूँ जो मुझसे प्यार करे, इसीलिए मैंने तुम्हें सब सच सच कह दिया। ऐसा है क्या? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो हम साथ में रहते हैं। फिर वो शैतान बहुत खुश हो गई। उसके बाद से नरेंद्र और वो शैतान उसी घर में खुशी खुशी रहने लगे। मधुपुर गांव में एक प्रसिद्ध होटल था। कुमारी उस होटल की मालिक थी। एक दिन उसने अपने दोस्त श्रीराम से कही, श्रीराम, दिन ब दिन जो ग्राहक मेरे होटल में आते थे वो कम हो रहे हैं, जबकि पकवान स्वादिष्ट होते हैं फिर भी ग्राहक नहीं आ रहे हैं। चिंता मत करो कुमारी, व्यापार में मुनाफा और घाटा चलता रहता है। वैसे भी आजकल लोग बहुत मसालेदार खाना खा रहे हैं। तुम भी मसालेदार पकवान बनाओ और फिर देखो ग्राहक खुद ब खुद तुम्हारे यहाँ आने लगेंगे। हमारे गांव में तरह तरह के मसाले जो नहीं मिलते। अगर हमारे यहाँ नहीं मिलते, चलो शहर जाके ले आते हैं। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तरह तरह के मसाले खरीदने में मदद करूँगा। फिर कुमारी और श्रीराम शहर गए। दुर्भाग्य क्रम से कुमारी की दुर्घटना में मौत हो गई। ये देखकर श्रीराम काफी डर गया और सोचा कि अपनी माँ के पास जाके सारी बात बता दिया जाए। इसीलिए वो अपनी गांव आ गया। जब श्रीराम गांव जा रहा था, उसे महसूस हुआ कि पीछे से मानो कोई बुला रहा हो और वो पलट के देखा। फिर उसे कुमारी दिखी। उसे देखकर श्रीराम चौंक गया और कहा, तुम्हारी तो मृत्यु हो गई थी ना, तो तुम फिर जिंदा कैसे हो गई? तुम शैतान तो नहीं हो ना? ये कहकर वो डर के मारे वहाँ से भाग गया। हमेशा की तरह कुमारी ने होटल खोला। जो भी पकवान उसे बनाना था बहुत स्वादिष्ट बनाया हमेशा की तरह, और पहले से ज्यादा मात्रा में ग्राहक आना शुरू हो गया। पर श्रीराम को शक था कि कुमारी एक शैतान है। उसने गांव वालों को कई दफे इस बारे में कही, पर उसकी बातों पे कोई विश्वास ही नहीं किया। बहुत वक्त निकल गया। एक दिन श्रीराम ने देखा कुमारी खाना बना रही है शैतान के रूप में। ये देखकर श्रीराम चौंक गया और सोचा कि सबको ये सच्चाई कैसे बताया जाए। फिर उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और वीडियो बना लिया जब शैतान के रूप में कुमारी खाना बना रही थी। उसी वक्त जल्दी से वो गांव के मुखिया के पास गया वो वीडियो दिखाने के लिए। श्रीमान, ये जो कुमारी की होटल में है वो कुमारी नहीं है, एक शैतान है। क्योंकि किसी ने विश्वास नहीं किया, मैंने वीडियो बना लिया जब कुमारी शैतान के रूप में खाना बना रही थी। वो वीडियो देखकर मुखिया जी ने श्रीराम को गुस्से से देखा। फिर जब वो वीडियो वो खुद देखा तो चौंक गया। वो शैतान की जगह कुमारी खाना बना रही थी। मुखिया जी ने चेतावनी देकर उसे वहां से भेज दिया। श्रीराम अचंभित था कि कैसे वीडियो बदल गया। अचानक उसी वक्त शैतान उसके सामने प्रकट हुई। देखो श्रीराम, मैं तुम्हें और न ही गांव वालों को परेशान करूंगी। मेरा प्यार इस होटल के लिए है। शैतान बनने के बाद भी मैं इसे चला रही हूँ। तुम किसी को भी ये बात मत बताना। इस तरह कुमारी ने विनती की।
कुछ दिनों के बाद दो गांव वालों ने कुमारी को देखा जब वो शैतान बन के खाना पका रही थी और जाके मुखिया जी से कही पूरी बात। अच्छा, अगर तुम जो कह रहे हो सच है तो मैं खुद एक बार अपनी आंखों से देखूंगा, फिर सोचूंगा क्या करना चाहिए। ये कहकर वो होटल गए और कुमारी को शैतान बनकर खाना पकाते देखे। ये देखकर मुखिया जी वहां से चले गए। दूसरे दिन सारे गांव वाले आए मुखिया जी के घर के पास उनकी राय जानने के लिए। सारे गांव वाले काफी उत्सुक थे कि वो क्या फैसला लेंगे कुमारी को लेकर। आपने जो कही है वो सही है। मैंने भी कुमारी को शैतान के रूप में देखा, पर वो हमें कुछ परेशान नहीं कर रही है ना? ऐसा तक कि मौत के बाद भी वो शैतान बनकर अपना प्यार दिखा रही है होटल के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि होटल कुमारी का ही है। जो खाना वो बनाती है वो भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं। तरह तरह के पकवान बना के वो हमें खिलाती है। दूसरे गांव में भी हमारे गांव की पहचान इसी होटल से होती है। हमारे गांव का भी अच्छा नाम है सबके आगे, इसीलिए मैं उसे इस गांव से भेजना नहीं चाहता। अगर आप लोग चाहते हैं स्वादिष्ट खाना खाना शैतान के होटल से तो जाइए, नहीं तो मत जाइए। ये कहकर मुखिया जी घर के अंदर चले गए। उसके बाद सारे गांव वाले अपने में बात करने लगे। शैतान है ये जानने से पहले भी हम उसके होटल में खाना खाते ही थे, अब भी हम वैसे ही खाना खाएंगे जैसे कि हमें कुछ पता ही ना हो। गांव वाले उस होटल में खाना खाना पसंद करते थे, ये जानने के बाद भी कि वो एक शैतान है, क्योंकि वहाँ बहुत स्वादिष्ट भोजन मिलता था। इसी तरह कुमारी का होटल का व्यापार अच्छे से चलने लगा और लोग स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ